हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस नंबर 1 पे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ था, और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान जो है वो अलग अलग देशों से लिया गया है। तो किस देश से हमने कौन से प्रावधान संग्रहित किया है, इसके विषय में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो यह फ्रांस से लिया गया है। भारत में न्यायिक पुनर्वालोकन का संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान से के समतुल्य है। इस बात को याद रखेंगे कि अमेरिकी संविधान से भारतीय संविधान किस मामले में समतुल्य है? तो संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस मामले में भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो संवैधानिक संशोधन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारत में के संविधान में आपातकालीन उपबंध जर्मनी के संविधान से लिया गया है। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो भारत की संघात्मक व्यवस्था जो है वो कनाडा के संविधान से प्रेरित है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? तो भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यह जो है जापान के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से के संविधान से प्रेरित है? तो यह मूल कर्तव्यों का प्रावधान जो है वो रूस के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना जो है वो ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संविधान के प्रावधानों से प्रेरित है? तो मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के प्रावधानों से प्रेरित है। यहाँ पे कुछ चार्ट दिया गया है जिसमें एक तरफ देश का नाम दिया गया है और दूसरे तरफ जो जो प्रावधान उस देश से हमारे संविधान निर्माताओं ने ग्रहण किया था, संविधान सभा ने ग्रहण किया था, उसको दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से सबसे पहले प्रस्तावना के शब्द लिए गए हैं, हम भारत के लोग। दूसरा, मूल अधिकार लिया गया है। तीसरा, स्वतंत्र न्यायपालिका लिया गया है। न्यायिक पुनर्वालोकन लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रक्रिया लिया गया है। जनहित याचिका लिया गया है। न्यायिक पुनर्वालोकन प्रणाली लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है और यथोचित विधि प्रक्रिया लिया गया है। ये सारी चीज़ कहाँ से लिए गए? सारे प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। अगला देश है ब्रिटेन। इससे
हमारे संविधान निर्माताओं ने विधि का शासन ग्रहण किया, संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है, एकल नागरिकता, द्विसदनीय सदस्य व्यवस्था लिया गया है, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय का प्रावधान, विधायिका के अध्यक्ष का पद की भूमिका और संसदीय विशेषाधिकार। यह महत्वपूर्ण प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला देश है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया है और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जैसे होता है, इस प्रक्रिया को वहां से लिया गया है। अगला देश है कनाडा। कनाडा से हमने सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था को अपनाया, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना इसका प्रावधान लिया है। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्यायालय निर्णय ये लिया गया है और संघात्मक विशेषाधिकार लिया गया है। अगला देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमारे संविधान में समवर्ती सूची को लिया गया है। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान लिया गया है। अगला देश है आयरलैंड। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ली गई है। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन का प्रावधान लिया गया है। अगला देश है फ्रांस। फ्रांस से हमने गणतंत्रात्मक व्यवस्था लिया है, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत लिया है। रूस से मूल कर्तव्य लिया गया है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय का आदर्श लिया गया है। और जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन लिया गया है और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। ये दोनों अंतर को अच्छे से याद रखेंगे कि विधि निर्माण प्रक्रिया यह ब्रिटेन से लिया गया है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण भाग हैं और उन भागों में उल्लेख कुछ विषय हैं। उस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। एक तरफ भाग दिया गया है, दूसरे तरफ विशेष दिया गया है, विषय दिया गया है और वह किस अनुच्छेद से संबंधित है वह अनुच्छेद दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं भाग 1। भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है और इसका वर्णन अनुच्छेद 1 से लेकर 4 के बीच किया गया है। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है और यह अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है। भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है और यह जो है वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, यह 36 से 51 के बीच में है। और भाग 4 का क में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है और यह 51 के क में सम्मिलित है। भाग 5 में संघ का वर्णन किया गया है। भाग 6 में राज्य का वर्णन किया गया है। और भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 एवं अनुसूची द्वारा निरसित है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। भाग 9 में पंचायतों का वर्णन किया गया है। 9 के क में नगर पालिकाओं का और 9 के ख में सहकारी समितियों का वर्णन किया गया है। 10 में अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों का वर्णन है। 11 में संघ और राज्यों के मध्य संबंधों का वर्णन किया गया है। 12 में वित्त, संपत्ति, संविदा एवं वाद का वर्णन किया गया है। 13 में
भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का वर्णन किया गया है। 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाओं का वर्णन किया गया है और 14 के क में अधिकरण का वर्णन किया गया है। 15 में निर्वाचन का वर्णन किया गया है और 16 में कुछ जातियों से संबंधित कुछ वर्ग के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। 17 में राज्य भाषा का वर्णन है। 18 में आपात उपबंध है। 19 में प्रकीर्ण है और 20 में संविधान संशोधन है। 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध है और 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं निरसन है। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्ययन 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है। इसको याद रखेंगे।